धीरे धीरे तू जरा संभल रे। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री ने बहुत उरूज देखा है। खास तौर पर 80 और 90 की दिहाई में तो पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक उरूज पे था। इस उरूज को बनाने और पाकिस्तान को पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री का गढ़ कहलाने में दो बहन भाइयों का किरदार था। जब भी पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक को याद किया जाता है तब ज़ुहैब हसन और नाज़िया हसन को भी याद किया जाता है। वो पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक के किंग और क्वीन थे। उन्होंने ऐसे ऐसे शोहरा आफाक गीत गाए कि दुनिया उनको याद कर रही है। ज़ुहैब हसन ने म्यूजिक की बाकायदा तालीम हासिल की और कामयाब गुलकार बने। आज की वीडियो में ज़ुहैब हसन के बारे में बताएंगे कि वो नादिया के इंतकाल के सालों बाद कहाँ मुकीम हैं, किस हाल में हैं और किससे शादी की, कितने बच्चे हैं, ज़ुहैब आजकल क्या कर रहे हैं। नाजरीन, पॉप म्यूजिक किंग ज़ुहैब हसन की बात करें तो वो लंदन में मुकीम हैं, जहां उनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है। उनके पास लंदन के पोश इलाके में अपना जाती घर मौजूद है जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। उन्होंने गीना नामी खातून से शादी की जो पेशे के लिहाज से राइटर हैं। अल्लाह पाक ने उन्हें दो बेटियों आलियाना, अमीलिया और बेटे अजमीर से नवाजा जो इस वक्त जवान हैं और अपनी यूनिवर्सिटीज की तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा ज़ुहैब हसन के साथ उनका भांजा और नाज़िया हसन का इकलौता बेटा भी रहता है। अरेज हसन की तरबियत भी ज़ुहैब हसन और उसके माँ बाप ने की। ज़ुहैब हसन लंदन में बिजनेस के साथ वाबस्ता हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान में गाहे बगाहे चक्कर लगाते हैं जहां वो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। उन्होंने 8 साल पहले पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाना रिकॉर्ड कराया जिसके बाद पाकिस्तान म्यूजिक या ड्रामा इंडस्ट्री में वो कहीं नजर नहीं आए। अलबत्ता वो जाती मामलात के लिए पाकिस्तान आते रहते हैं और मीडिया में इंटरव्यूज भी देते हैं। नाजरीन, ये बहन भाई की ऐसी जोड़ी जिसने सालों लोगों के दिलों पर राज किया, उनको पॉप म्यूजिक का बानी कहा जाता है। ज़ुहैब हसन कराची में पैदा हुए। उनकी बड़ी बहन नाज़िया हसन भी कराची में पैदा हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम भी कराची से ही हासिल की जिसके बाद वो आला तालीम के लिए लंदन चले गए। नाजरीन, जब नाज़िया हसन को कैंसर जैसा मूजी मर्ज लाहक हुआ तब भी ज़ुहैब हसन उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने उनकी बीमारी में भरपूर ख्याल रखा, उनके शोहर से ज्यादा उनकी केयर की, उनको बीमारी से लड़ने में हौसला और हिम्मत दिया। ज़ुहैब हसन नाज़िया की हर कीमोथेरेपी में उनके साथ मौजूद होते, उनका भरपूर तरीके से ख्याल रखते। जब नाज़िया हसन का लंदन में इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी वो उनके सरहाने मौजूद थे। उनकी तदफीन भी उन्होंने अपने हाथों से की। ये बहन भाई का मिसाली प्यार था जिसके बारे में दुनिया 2 दिहाइयां गुजरने के बाद भी जानना चाहती है। तेरे कदमों को चूमूंगा, मुझे तू पास आने दे। नाजरीन, जब नाज़िया हसन का इंतकाल हुआ तो ज़ुहैब हसन बाकायदगी के साथ उनकी कब्र पर जाते थे। उनका ये मामूल 2 दिहाइयां गुजरने के बाद भी बरकरार है। बहन की जुदाई वाला जख्म आज भी हरा है। वो उनको याद करके आज भी इस कर्ब में मुब्तला हो जाते हैं। ज़ुहैब हसन नाज़िया ही की वजह से म्यूजिक इंडस्ट्री की तरफ आए और उनको म्यूजिक इंडस्ट्री में आने का कोई शौक नहीं था, बल्कि वो अपनी बहन का कंधा बनकर इंडस्ट्री में आए। उनको कामयाब बनाने के लिए उनके साथ गिटार प्ले किया करते थे। फातिमा सुरैया बजिया ने बच्चों के प्रोग्राम संग संग रहना में नाज़िया हसन को गाने का मौका दिया। उस वक्त नाज़िया हसन और ज़ुहैब की उम्रें 10 और 12 साल थीं। नाज़िया हसन को प्रोग्राम में अकेले गाना गाने के लिए कहा गया। नाज़िया हसन ने जिद की कि उनका भाई भी उनके साथ गाएगा, जिसके बाद ज़ुहैब हसन ने उनके साथ गाना गाया और यूं बहन भाई की जिंदगी का फनी सफर शुरू हुआ। वो 15 साल की उम्रों में सुपरस्टार बन गए। कराची में इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद ज़ुहैब हसन अपनी बहन के हमरा आला तालीम के लिए लंदन गए, जहाँ उन्होंने तालीम के साथ साथ म्यूजिक में दिल लगाया और बहन के साथ प्राइवेट पार्टीज में पार्ट टाइम गाना शुरू किया, जहां उनको पहचान मिलना शुरू हुई। जब नाज़िया हसन लंदन में गा रही थीं तो इंडियन डायरेक्टर फेरोज खान ने उनकी आवाज सुनी और अपनी फिल्म कुर्बानी के लिए उनसे गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए रिकॉर्ड कराया। अगर कहा जाए कि उनका फिल्मी डेब्यू इंडियन फिल्म में गाकर हुआ तो ये गलत ना होगा। जिसके बाद ज़ुहैब और नाज़िया हसन ने अपने अपने एल्बम निकालना शुरू कर दिए। ये एशिया में पॉप म्यूजिक का उभरता हुआ जमाना था जिसमें नाज़िया हसन और ज़ुहैब हसन रिवायती म्यूजिक से हटकर म्यूजिक बना रहे थे। लोगों ने भी उनके म्यूजिक को हाथों हाथ लिया और देखते ही देखते पॉप म्यूजिक के उस्ताद बन गए, जिन्होंने उसको ऐसा अरूज बख्शा कि पूरी दुनिया खास तौर पर एशिया में उन्हें पॉप म्यूजिक का बानी कहा जाने लगा। जब उनके एल्बम पूरी दुनिया में हिट होना शुरू हुए तो दुनिया भर की म्यूजिक कंपनियों ने उनके साथ मुआहिदे करना शुरू किए और पूरी दुनिया में कंसर्ट करना शुरू हो गए। उन्होंने बहुत सी फिल्मों के लिए गाने गाए। उन्होंने पॉप म्यूजिक में एक नई चीज मुतारिफ कराई जिसमें डांस के साथ साथ म्यूजिक था, वो भी मगरबी लिबास में, जो पाकिस्तान में नया था। इस
कल्चर को लोगों ने बहुत पसंद किया, बल्कि कुछ मजहबी जमातों ने तो उनके गाने और लिबास पर एहतजाज भी किया और पार्लियामेंट में उनके खिलाफ करारदाद भी पेश की गई। ज़ुहैब हसन बहुत शोख और चंचल तबीयत के मालिक थे, बल्कि अगर कहा जाए कि जब तक वो नाजिया हसन के साए में रहे वो गैर जिम्मेदाराना तबीयत के मालिक थे। वो अपनी गैर जिम्मेदाराना बयानों की वजह से भी खबरों में रहते। उनका एक बयान तो बहुत ज्यादा गैर जिम्मेदाराना था। वो मोइन अख्तर को इंटरव्यू दे रहे थे जिसमें उन्होंने मजाक के अंदाज में कह दिया कि अगर नाजिया हसन मेरी बहन ना होती तो मैं उनसे शादी कर लेता, जिस पर भी पाकिस्तान की मजहबी जमातों ने बहुत शोर मचाया। उनके बयान के खिलाफ हंगामे भी किए गए। ज़ुहैब हसन बहन के साथ गुलकारी के साथ साथ अदाकारी भी करते थे। वो उनका सारा म्यूजिक खुद कंपोज करते। उन्होंने बहुत से एल्बम्स के गाने खुद लिखे थे जिन्होंने बेशुमार शोहरत हासिल की। उन्होंने 1984 में रिलीज होने वाले एल्बम यंग थरंग के 10 गीत लिखे, जबकि मौसीकी ज़ुहैब हसन और भारतीय मौसीकार बुड्ढू ने मिलकर तरतीब दी। इस एल्बम का सबसे ज्यादा मकबूल होने वाला गीत आंखें मिलाने वाले दिल को चुराने वाले था। इसके बाद 1987 में ज़ुहैब ने बतौर मौसीकार नाजिया के हमरा चौथा एल्बम हॉटलाइन रिलीज किया, जिसके बाद पहले एल्बम डिस्को दीवाने की तरह खूब शोहरत मिली। 13 गीतों पर मुश्तमिल इस एल्बम के कई गीतों ने बेपनाह शोहरत हासिल की। नाजरीन, हॉटलाइन की बेमिसाल कामयाबी के बाद ज़ुहैब हसन ने 1992 में 5वां एल्बम कैमरा कैमरा रिलीज किया। इस एल्बम को दीगर एल्बम्स वाली कामयाबी नसीब तो ना हुई, अलबत्ता एक गीत ने देखने और सुनने वालों की खूब तवज्जो हासिल की। वो टाली दे थल्ले बह के आकर ये प्यार दिया गल्ला था। उनके म्यूजिक का सफर पूरी आबुताब के साथ जारी था कि इसी दौरान नाजिया हसन को फेफड़ों के कैंसर जैसा मूजी मर्ज लाहक हो गया। वो अपने म्यूजिक के सफर को अधूरा छोड़कर लंदन में इलाज के लिए चले गए। ज़ुहैब हसन भी नाजिया के हमरा थे। वो दोनों दो जिस्म एक जान की मानिद थे। नाजिया हसन को जब पहली दफा कैंसर हुआ तो उन्होंने इलाज करवाया और सेहतयाब होकर वापस आ गयी, जिसके बाद उन्होंने कराची में ही बिजनेसमैन इश्तियाक बेग से शादी कर ली। उनकी ये शादी शुरू में तो कामयाब रही, जिससे एक बेटा भी पैदा हुआ, लेकिन दरमियान में कुछ वक्त के लिए नाजिया हसन और उनके शोहर के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए, तो उस वक्त भी ज़ुहैब ने अपनी बहन का साथ दिया। शादी के बाद नाजिया हसन ने म्यूजिक छोड़ दिया क्योंकि वो अपनी शादीशुदा लाइफ को जीना चाहती थीं। 1999 में जब उनका बेटा 2 साल का था, उस वक्त एक दफा फिर उनको कैंसर हो गया। उनकी शोहर के साथ अलैदगी हो चुकी थी। जब उनको दूसरी दफा कैंसर हुआ तो वो एक दफा फिर इलाज करवाने लंदन गईं, लेकिन इस बार कैंसर अपनी आखिरी स्टेज पर था और कीमोथेरेपी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ज़ुहैब हसन ने अपनी बहन को बचाने के लिए भरपूर कोशिश की, मगर नाकाम रहे। 13 अगस्त 2000 में सिर्फ 35 साल की उम्र में नाजिया हसन इंतकाल कर गईं, जिसके बाद ज़ुहैब हसन टूट गए और कई सालों तक इसी सदमे से दो चार रहे। ज़ुहैब हसन नाजिया हसन के साथ रहे तो म्यूजिक के उस्ताद रहे, लेकिन उनके जाने के बाद गुम हो गए। हम उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआगो हैं। वो जहां भी रहें खुश रहें। धीरे धीरे तू जरा संभल रे।